अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। इस नए YouTube चैनल अनामियम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस मंच पर योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें योग, व्यायाम, आसन, ध्यान तथा प्राणायाम के मध्य अंतर जान लेना चाहिए। उपनिषद में 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। इस योग को साधने के लिए हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान की आवश्यकता है। फिर भी थोड़ा प्रकाश हमें इन शब्दों पर डाल लेना चाहिए। आसन। आसन में हम अपने शरीर के द्वारा अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाते हैं तथा अपने स्वास्थ्य को सही रखने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम श्वास संबंधी क्रिया है जिसमें हम अपने सांसों को कंट्रोल में करते हैं। ध्यान का सीधा मतलब लिप्त हो जाना, खो जाना, बाह्य संसार की किसी भी वस्तु का बोध ही ना रहना ध्यान कहलाता है। साधारण ध्यान में हम अपनी सांसों को कंट्रोल में करते हैं और अपने शरीर को साधते हैं। वहीं आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा जनमानुष महापुरुष बन गए और संसार में सुख दुख, आकर्षण विकर्षण से ऊपर उठे। अब जबकि ध्यान, प्राणायाम और आसन तीनों योग की ही शाखाएं हैं, तो मुख्य रूप से हमें योग और व्यायाम के मध्य ही अंतर पता चलता है। व्यायाम में केवल शारीरिक गतिविधियों के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, वहीं योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों का समावेश है। व्यायाम सिर्फ बाह्य शरीर पर असर डालता है, वहीं योग आपके अंदरूनी शरीर और बाह्य शरीर दोनों को स्वस्थ करता है, आपके चित्त को शांत करता है, आपके शरीर को फिट रखता है। व्यायाम बाह्य शरीर को प्रभावित करता है, वहीं योग आपके बाह्य और अंदरूनी दोनों ही शारीरिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है, आपके शरीर को लचीला बनाता है, जबकि व्यायाम आपके मांसपेशियों में कड़ापन लाता है। व्यायाम में किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं होता है, जबकि योग में मुख्य रूप से 5 सिद्धांत होते हैं। सही सोच, सही सांसें, सही भोजन, सही आराम और सही व्यायाम। वैसे तो योग और व्यायाम में छोटे बड़े और भी बहुत सारे अंतर हैं, परंतु मुख्य जो अंतर है मैं आपको वो ऊपर पता चला। योग के बारे में हमारे शास्त्र भी बहुत कुछ बतलाते हैं। उपनिषद, महर्षि याज्ञवल्क्य जी, महर्षि पतंजलि जी और स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग के बारे में हमें बताया है। अन्य ऋषि मुनियों ने भी योग के अलग अलग पहलुओं पे चर्चा की। आज के इस विषाणु जनित अवसादों भरे जीवन में यदि कोई एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है जो हमें इन अवसादों से मुक्ति दिला सकती है, हमें बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, तो वह मात्र योग ही है। जैसा कि योग नाम से ही प्रतीत होता है जोड़, संयुक्त हो जाना। इस जड़ चेतन शरीर का आत्मा के साथ मिलन, योग संयुक्त हो जाना ही योग कहलाता है। जब आत्मा के साथ शरीर संयुक्त हो जाएगा तो आत्मा स्वयं परमात्मा के साथ मिल जाएगी। कुछ अन्य ग्रंथों में भी योग के अध्ययन के उद्देश्य समझाते हुए मनीषियों ने कहा है, द्विज सेतिल शार्वश्य शुरुली कल्प तरो फलम शमन भव तापस्य योगम भजत सत्तमा। अर्थात वेद रूपी इस कल्प वृक्ष के फल योग का हमें सेवन करना चाहिए, जो संसार में 3 प्रकार के तापों का विनाश करता है। आगे कहा गया है,
योगात् संप्राप्यते ज्ञाने योगार्धमस्य लक्षणम योगः परम तपोज्ञे समाधुक्तः संभय से। अर्थात योग साधना से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। योग ही वास्तविक धर्म है, योग ही वास्तविक तप है। इसलिए सदा हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो जीवात्मा का विराट चेतना से संपर्क के लिए आदान प्रदान और उस आदान प्रदान के लिए दिव्य मार्ग का रास्ता खोल देना ही योग का उद्देश्य है। आज के जीवन में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन के अभाव में मनुष्य के शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर गई। हम दवाइयां लेकर इन बीमारियों को तो ठीक कर पा रहे हैं, लेकिन ये दवाइयां अपनी स्वयं की बीमारियां यानी कि साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर में छोड़कर चली जाती हैं। ये साइड इफेक्ट्स बाद में अन्य बीमारियों को जन्म देने का कारण होते हैं। इसीलिए कहा गया है, ज्यों ज्यों बढ़त दवाएं रोगों में वृद्धि होती जाए। योग ही एक ऐसी विद्या है जो इस अभाव भरे समय में भी हमारी मदद कर सकती है, हमें इन बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के अवसादों से उबार सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, लोग मेंटली कितने डिप्रेस्ड हुए घूम रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं। शारीरिक रूप से भी लोग सभी स्वस्थ नहीं हैं। बीमारियां फैली हुई हैं, बड़े बड़े पैंडेमिक्स आए हुए हैं। उन सब का इलाज एक ही है। यकीन मानिए, योग से हर रोग की मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए कहा गया है, योग के साधन सीख लो, व्याधि का हो नाश, बिन औषध उपचार के स्वास्थ्य की पूजे आस। स्वास्थ्य की पूजे आस, जब सुख का हो संचार, स्वास्थ्य बिना नहीं जगत में जीने का गुस्सा। आगे मैं अपनी वीडियोस में योग, आसन, प्राणायाम और व्यायाम के प्रकार और उन्हें कैसे किया जाए इसको डेमो सहित बताऊंगा। जिस प्रकार से हाइब्रिड संगीत बना वेस्टर्न क्लासिकल, उसी तरह से आज हमें एक हाइब्रिड योग की भी जरूरत है। हमारे इस चैनल पर आप इस हाइब्रिड योग को देख सकें। आखिर मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि योग को अपने जीवन में अपनाएं, योग करें और अपने परिवारजनों से भी योग कराएं। आशा करता हूँ आप योग को अपने जीवन में एक अहम हिस्सा दें। धन्यवाद। आरोग्यवान।